भाई आज भी हम सब तुम चारों के ही टिफिन से खाना खाएंगे। यार काजल भाभी क्या स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। उनके हाथ के बने खाने को खाते ही सारी थकान यूं चुटकी में दूर हो जाती है। भाई रोहन, मैंने तो अपनी पत्नी को कह दिया है कि तुम अब काजल भाभी के पास रोज खाना बनाने सीखने की ट्यूशन लेने जाओगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। पर आज का खाना मेरी पत्नी काजल ने नहीं बल्कि रमेश की पत्नी निशा ने बनाया है। ओहो, क्या बात है भाई, चलो देखते हैं हमारे रमेश की पत्नी के हाथ के बने खाने में कैसा स्वाद है। अरे निशा तो काजल से भी अच्छा खाना बनाती है। तुम एक बार निशा के बनाए खाने को खाओगे ना तो तुम सब अपनी उंगलियां तक चाटते रह जाओगे। रोहन के स्टाफ के लोग भी काजल के बनाए स्वादिष्ट पकवान के दीवाने थे, तभी सब खाने के लिए बैठते हैं। अब जैसे रोहन, रमेश, सुरेश, महेश अपने अपने टिफिन खोलते हैं तो उनके टिफिन से काफी गंदी बदबू आने लगती है। उनके टिफिन के अंदर की सब्जी, चावल, रोटियां ये सब बासी हो चुके थे और काफी पानीदार, बदबूदार भी। अरे छी यार, तुम्हारे इन टिफिन के अंदर से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे ये खाना तो खराब हो चुका है भाई। ये खाना तो निशा ने सवेरे बनाया है ना, फिर ये इतनी जल्दी बासी कैसे हो गया। अरे ये खाना तो खाया ही नहीं जाएगा। अरे कोई बात नहीं, हमारे टिफिन से खाना खा लो, होता है कभी कभी ऐसा। नहीं दीपक यार, हमने कैंटीन में जाकर खा लेते हैं। चलो रमेश, सुरेश। चारों वो बासी खाना डस्टबिन में फेंक कर कैंटीन में खाना खाने चले जाते हैं। इधर अजीत, कुमार और बाकी लोग भी अपने टिफिन से खाना नहीं खा पाते। निशा भाभी ने हमें टिफिन में बासी खाना दे दिया। इधर रिया और उसकी बहनों का भी यही हाल था। वो भी अपने टिफिन का खाना नहीं खा पाते। रात का समय सब घर आते हैं। निशा, तुमने हमें टिफिन में बासी खाना क्यों दिया था। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या बासी खाना? हाँ माँ, और वो भी इतना बदबूदार था कि उस खाने को खाने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। निशा, ये सब क्या है? हम सबको आज बाहर का खाना खाना पड़ा। पर जेठ जी, मैंने तो अच्छा ही खाना बनाया था और सवेरे ताजा ही बनाया था। ताजा बनाया था तो फिर बासी कैसे हो गया था निशा बहू? सवेरे का खाना इतनी जल्दी बासी नहीं होता। हो सकता है माँ जी, गर्मी का मौसम है ना, तो अक्सर इन दिनों में खाना जल्दी बासी हो जाता है। अरे टिफिन तो काजल भाभी भी बनाती हैं, फिर उनका खाना क्यों बासी नहीं होता। उनका बनाया हुआ खाना तो दोपहर तक ताजा और गर्म ही रहता है। देवा जी, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब निशा तो सबके लिए अच्छा और ताजा ही खाना ही बनाती है ना, हम सब उसकी बनाए पकवान खाते हैं। हाँ बेटा, गर्मी का मौसम है ना, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। सब शांत हो जाते हैं।